अपने को चेंज करता है वो उसको पता नहीं है। वो आज तक की रेखाएं देखते हैं ना, उसी के अनुसार बताते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। पर हस्त की रेखाएं जो संतों की शरण से चेंज होती है वो नहीं बता सकती हैं। संतन के संग में सूर्य के कंडो बनाए तो मस्तक रेख मिटाए तो, संतों के संग में वो हस्त रेखा वाले भी बताते हैं चेंज हो जाती है वो पर वो नहीं बताती हैं। कोई भी हाथ रेखा वाला नहीं बताएगा तेरी बीमारी आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, किसी संत की शरण ले तो तू बच जाएगा, वो नहीं बताता है। तेरे को डराता है, अभी इस उम्र में तेरे को बीमारी आएगी, अभी इस उम्र में मौत आएगी, अभी ऐसा होगा आएगा। उनको मालूम है कि संतों के संग में हाथों की रेखाएं बदल जाती है, पर वो बताते नहीं है क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो अपनी बताते हैं, कुछ बातें टीने फीने बताते हैं, पर संतों का संग नहीं बताते हैं। टीने फीने से आज तक की रेखा नहीं बदलती है, पर संतों के संग से बदलती है। हमको जो ट्रेन में मिला ना संत, उसने हमको ये तथ्य बताया, यह सच बताया कि ऐसा होता है। उससे बताया संतों के संग में बदल जाता है। हमको तो ऐसा बताया कि पूरी लाइफ गुरु की दी हुई है, पूरा जीवन गुरु का दिया हुआ है, तेरे पास तो नहीं था। तो गुरु चेंज कर सकता है, संत चेंज कर सकता है, बाकी तो जो है सो है ना, है सो है। हाँ, मुझे भी 40 साल में मरी हुई नहीं। क्या बोलने, कुछ बोलने, गीता के आधार पर बोलो, बाकी कुछ न बोलो, सब शांत हो। हाँ, कल एकदम जैसे क्लियर हो गया कि सच्चा दान एक ज्ञान है और वो प्रेम है। जैसे सच्चा दान, कोई भी शंकाएं आए, भेद भरम आए तो आपके पास जो नोटबुक है उस पर लिखते जाओ। मेरे को के 5 तत्व इस प्रकार हैं। आज का टॉपिक क्या है? शरीर के 5 तत्व। फिर से पढ़ो। शरीर के 5 तत्व इस प्रकार हैं। शरीर की चमड़ी पृथ्वी तत्व है। शरीर का आवास जिसको आप छू नहीं सकते आकाश तत्व है। शरीर का रस जल, जल तत्व है। शरीर के प्राण वायु तत्व है। शरीर की जठरा अग्नि जो अंदर खाना पकाती है, खून बनाती है, अग्नि तत्व है। फिर से पढ़ो। शरीर क्या समझा भी? शरीर, ध्यान से सुनो। शरीर की जो चमड़ी है, स्किन है तेरी, वो पृथ्वी तत्व से तेरा ये शरीर बना है, स्किन बनी है। मैं कहता हूँ ना कि 5 तत्व बाहर हैं, 5 तत्व तेरे शरीर के हैं। तत्व से तत्व थोड़े से अलग होके तेरा ये पिंजरा बना जिसमें नारायण बोल रहा है। तो उसका जो पहला तत्व है जो आपको दिखाई दे रहा है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व उससे क्या बना? तेरी पूरी जो स्किन है उससे वे पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। हाँ, शरीर के 5 तत्व इस प्रकार हैं। शरीर की चमड़ी पृथ्वी तत्व है। याद पड़ा? पृथ्वी तत्व कौन सा है तेरा? हाँ, दूसरा शरीर का आवास जिसको आप छू नहीं सकते आकाश तत्व है। आकाश को जैसे आप छू नहीं सकते ऐसे ही महसूस कर सकते हो, ऐसे ही जो तेरा वॉइस निकल रहा है उसको आप छू नहीं सकते। भले आप टेप रिकॉर्डर में पकड़ सकते हो पर छू नहीं पाते हो। आसमान को देख सकते हो, तस्वीर खींच सकते हो,
पर उसको छू नहीं पाते हो। वे क्या है? तेरा आकाश तत्व। जो भी तेरा वॉइस है, आवाज़ है, वे आकाश तत्व से आया है। शरीर का रस जल जल तत्व है। अंदर पानी भी ज़रूरी है ना शरीर में। आप पानी भी पीते हो, फिर भी पानी पीने के बाद भी बोलते हैं ना, इसको ये तकलीफ़ हुई, पानी सूख गया है, शरीर का पानी सूख गया है। तो अंदर जल तत्व भी रहता है। हाँ, शरीर के प्राण वायु तत्व है। प्राण, जो आप प्राणायाम करते हो तो जो प्राण है तो हवा बेचते हो ना, बड़ी भीतर की जो खराब हवा है बाहर निकालते हो। तो प्राण तत्व भी तेरे इस बंगले में हैं, जो तेरी रक्षा करते हैं। प्राणों की रक्षा भगवान करता है, तेरी रक्षा तेरे प्राण करते हैं ना। प्राण चलते हैं तो तू सही है, प्राणों में संकट आता है तो तेरे में तकलीफ होती है। तो इस बंगले में प्राण तत्व भी हैं, महसूस करो। शरीर की जठरा अग्नि जो अंदर खाना पकाती है, खून बनाती है, अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व। आप भोजन करते हो, दिव्या फास्ट मत जा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर। पढ़ने में मन नहीं रख, पढ़ने के बाद फिर सुनने में भी रख। शरीर की जठरा अग्नि जो खाना पकाती है, खून बनाती है, वो अग्नि तत्व है। आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, वो चपाती तेरा ब्लड तो नहीं है ना, खून नहीं है ना, तो वो खून कैसे बनता है? आपने खाना खाया, वो क्रिया होकर फिर ब्लड बनता है, तो वो कौन बनाता है? तेरे भीतर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व, जठरा अग्नि जल रही है और तेरा भेजा हुआ खाना वे उसमें मिक्स होता है, पकता है। पका हुआ खाना फिर तेरे भीतर भी पकता है, तभी जाके ब्लड बनता है। ब्लड बनने के बाद तेरे अंदर एनर्जी आती है, ताकत आती है। तो वे काम कौन सा तत्व करता है? अग्नि तत्व। अभी कौन कौन से सुने, बोलो। पहला तत्व पृथ्वी तत्व, जिसका किससे कनेक्शन है? तेरी चमड़ी से, स्किन से। आकाश, जिसको आप छू नहीं सकते हो, वो कौन सा तत्व है? आवाज़। शरीर का जो रस है, तेरे अंदर भीतर जल है, वो जल तत्व है। शरीर के प्राण हैं, वायु तत्व है। और जठरा अग्नि से क्या होता है? अग्नि तत्व। जठरा अग्नि से खाना पकता है। समझ में आया? आगे चल दिव्या। 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। समझ में आई बात? अब 5 तत्व है। ये तो हो गया 5 तत्व जिससे तेरा बंगला बना। पर इसको चलाने के लिए क्या है? जैसे तेरी टीवी तो आ गई, पर रिमोट नहीं होगा तो आप चला नहीं सकते हो ना, या वे बटन दबाना पड़ेगा। बटन ही नहीं होगा तो आप कैसे चलाते हो? नहीं चला सकते हो ना। ऐसे ही पूरे 5 तत्व से तेरा पिंजरा तो बना, पर इसको चलाए कौन और ये कैसे चले? इतना सुंदर बंगला तो बना, पर ये चले कैसे? उसके लिए बड़ी भगवान ने 3 गुण भी बना दिए। भाई गुणों के आधार पर ये 5 तत्व का बंगला चलेगा। जैसे तू भी अपने बंगले में कई सेवादारी रखते हो, कई साधन रखते हो ना, ऐसे ही परमात्मा ने भी एक बंगला बनाया और उसके लिए ये साधन जुटाया। 3 गुण। इस बंगले की कैसे देखभाल करनी है,
कैसे चलाना है, क्या देना है, क्या कभी लेना है, उसके लिए क्या बने? 3 गुण। अब 3 गुण कौन से हैं वे पढ़ो, बोल। प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। गुणों के लक्षण। फिर से पढ़, कौन से 3 गुण हैं? प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं। कौन से गुण हैं? तमोगुण। अब ये गुणों को कार्य कैसे सौंपा गया है, अभी वे भी पक्का करो। 3 गुण पक्के हो गए, 5 तत्व पक्के हो गए। अब गुणों का कार्य किस प्रकार चलता है, अभी वे सुनो, बोल। गुणों के लक्षण। सतोगुण संतोष, धीरज, दया भावना। क्या बताया सतोगुण में? संतोष और धीरज। जब भी तू संतोष और धीरज में है, माना समझो तेरे भीतर सतोगुण प्रधान है। इसमें कभी सतो रहता है, कभी तमो रहता है, कभी रजो भी रहता है। पर जो संत है, जो जिज्ञासु भाव में रहते हैं, भगवान के बच्चे हैं, वे मोस्टली सतोगुण में रहते हैं। है 3 गुण का ही पसारा, 3 गुणों से ही प्रकृति चलती है। 3 गुण से तेरा शरीर भी 3 गुण से चलता है। कोई कहे मेरे में एक ही गुण है, भले सतोगुण अच्छा है तेरे हिसाब से, पर एक ही सतोगुण में तू चल नहीं सकता, क्योंकि कुदरत के भी कुछ कानून हैं। सतो, रजो, तमो, तीनों गुणों में तू चलना ही पड़ेगा तुझे। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, जिज्ञासु हैं, वे ज़्यादा करके सतोगुण में निवास करते हैं। उनके भीतर ज़्यादा सतोगुण रहता है। अब सतोगुण की निशानी क्या है? तू हमेशा संतोष में रहेगा, असंतोष में नहीं आएगा, अशांति में नहीं आएगा। तूफान आए, दुख आए, सुख आए, लाभ होवे, हानि होवे, कुछ भी तेरे भीतर चेंजेस आए या बाहर तेरे लिए प्रकृति में चेंजेस आए, लेकिन तू अपना सतोगुण नहीं छोड़ेगा। अंदर भीतर सतोगुण में रहेगा, संतोष में रहेगा, शांति में रहेगा। जब भी तू अपनी शांति में है, इसका मतलब तू अभी सतोगुण में चल रहा है। रजोगुण फतफत, तूफान, उछल कूद, हंगामा। ये है रजोगुण, जिसको सारी दुनिया में परेशानी है रजोगुण से। क्या बताया? फतफत। जब तक तू फतफत न करे तब तक आराम नहीं आता है तेरे को। वही काम तुम शांति से कर सकते हो, पर तेरे भीतर दिखावा है। दिखावा, दिखाऊं मैं कि मैं कर रहा हूँ, तो तू उछल कूद फतफत करके दूसरे का ध्यान अपने में खींचता है, क्योंकि मुझे दिखावा करना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। फत 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 फत। पानी गिलास भरना है तुझे, पानी ऐसे जाके ऐसे भर के आ सकते हो, खाली विख वधायो। विख तो एक जाता है, वो जलती भर के आता है, लेकिन अटेंशन होके जाएगा मटके की तरफ और बड़े बड़े ऐसे तीखा करके जाएगा। उनके छाचे वो विख वधाए वियो। और एक है जो दौड़ने का एक्शन करता है, हाँ हाँ मैं भर के आता हूँ। वो दौड़ने वाला बीच में फिसल जाता है, बीच में तकलीफ होती है उसको, धीरज नहीं है ना। कभी वे दौड़ की खाली एक्शन करता है, लेकिन उसका कदम आगे जाता ही नहीं है। जैसे तुम कभी कभी जॉगिंग करते हो ना, एक जगह पर खड़े होके, तो वे ऐसे करता है रजोगुणी। और संतोषी धीरजवान विख वधाए, तकरो वेंदो तकरो ईंदो।
उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसने ये काम किया। पूछेंगे हुआ, हो भी गया। ये सतोगुण में कार्य करना है, और रजोगुण में तो उछल कूद पक करता है, दिखाता बहुत है, फत करता है, तूफान मेल है। तो जैसे तूफान आता है ना, वैसे भी तो हवाएं चलती है ना। मट्टी इधर की इधर तो जाती होगी, तो घर बंद कर, भले तूफान नहीं आया तो भी तो खिड़की से, कोने से, डार से, चीर से मट्टी आ जाती है ना। वे हवाएं काम करती है, लेकिन संतोष में करती है। पर यदि कभी आया तूफान, तो तूफान दिखने में आता है। मट्टी वही आती है, नहीं आती है ऐसा नहीं है। हवाएं चलती है, वैसे भी चलती है, पर तूफान दिखने में आता है। और ठंडी हीर लगती रहती है, आनंद देती रहती है। तूफान आता है तो डिस्टर्ब होता रहता है। तो ये है रजोगुण। तमोगुण, आलसी पड़ा रहना, मायूसी। आलसी होके तू पड़ा रहता है, ये भी तेरे लिए सही नहीं है। तमोगुण, जीव भाव में तमोगुण ज़्यादा ही है तेरे में, लेकिन जैसे जैसे तू ब्रह्म भाव में आता जाएगा, वैसे वैसे तेरा आलसीपना छूटता जाएगा, तमोगुण तेरा निकलता जाएगा। अभी तू कोई भी काम कर रहा है, तेरे से हो रहा है, भाई मेरे से नहीं हो रहा है, तो तू खुद को ही एक थप्पड़ मार दे, बोल बड़ी तमोगुण में आ गया, ये क्या हुआ मेरे से, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चलो उठो भागो। फिर रजोगुण में तू आ जाएगा, आलस छोड़ के भाई रजोगुण में आ जाएगा। वह रजोगुण में ज़्यादा उछल कूद करेगा तो फिर खुद को बड़ी थप्पड़ दूसरी मारो। अरे कार्य करना है ना, उछल कूद थोड़ी करनी है, संतोष में रहना है, चलो सतोगुण में चलो, शांति से कार्य करो। तो तेरी क्वालिटी रोज़ दिन दिन और अच्छी होती जाएगी। तेरी क्वालिटी तेरे गुणों से ही मदार रखती है। जितना जितना तू ज़्यादा सतोगुण में आएगा, उतना ही तेरी क्वालिटी और बनती जाएगी। सतोगुण को पसंद करो। रजो और तमो के सिवाय काम नहीं चलेगा। तीनों गुण होते हैं, पर तमोगुण का अपना समय है। रात्रि हुई तो तेरा वही जल्दी तमोगुण आई ना, तू जल्दी सो जा, वेलकम करो उसको, सो जाओ फटाफट। काम नहीं है तो सो जाओ, काम में करते हो तो तेरी मर्जी, पर इतना भी थोड़ा ही ऐसे होता है, टाइम पास भी तो होता है ना। तो तू रजोगुण में टाइम पास ज़्यादा करता है, और फिर उसके बाद उतना ही बड़ी तमोगुण प्रदान होता है। पर यदि तू ज़्यादा करके सतोगुण में रहे तो सतोगुणी जल्दी सोएगा, जल्दी उठेगा। तो तमोगुण का समय है ना, रात्रि के समय थोड़ा आलसी में सो जाओ, आराम आएगा बहुत। दोपहर में थोड़ा आराम करो, एक आधा घंटा थोड़ा आलस करो, दिल पूरी करो आलस जी, इसमें भी क्या फ़र्क है। सुबह उठो, फिर बाद वेले सतोगुण को बुलाओ, भाई आ जाओ। फिर नाश्ता वास्ता लेके सत्संग सुन के फिर रजोगुण को बुलाओ। उस समय रजोगुण का टाइम है, नाश्ता भी हुआ, सत्संग भी हुआ, तू फ्रेश भी हो गया, सब तेरी काम पूरे हो गए। अभी तू फटाफट भाग, जल्दी 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 तू काम कर, रजोगुण को तुम बुलाओ। फिर ऐसे ही समय पर रजो भी अच्छा लगता है, समय पर तमो भी अच्छा लगता है, लेकिन हर खोट, हर खाली जगह, हर खाली टाइम तेरा सतोगुण में निकले, ये जिज्ञासु की निशानी है। प्रकृति माता के 5 तत्व से सारे संसार का चक्र चलता है। 3 गुणों से 5 तत्व चलते हैं। पढ़ते जाओ ना, मेरे को संसार की हर चीज़ में आप ध्यान दो, कभी भी एक जैसे नहीं चलती। चाहे तेरा शरीर हो या जड़ चीज़
या खुद प्रकृति माता, ये सब परिवर्तनशील हैं। ये अदली बदली होते रहते हैं। समझी बात? प्रकृति माता के 5 तत्व से सारे संसार का चक्कर चल रहा है। कभी कभी तू सोचता है ना, भगवान किया तो हले कैसे चलाता है, कैसे बनाया है, कितने सारे क्वेश्चंस तेरे भीतर होते हैं ना। तो देखो वे चक्कर संसार का 5 तत्व से चलता है और 3 गुण से 5 तत्व चलते हैं। 5 तत्व वाली किससे चलती है? 3 गुण से चलती है। संसार की हर चीज़ में आप ध्यान दो, खाली इन बातों पर अब थोड़ा सा ध्यान दो। खाली जने औलाद खाई भोजन पशु भी खूब ॼाणनि था, पशुअ में ऐं पाण में तूं फ़र्क़ु कहिड़ो भाई थो। वे तो सब हर एक करते हैं ना। तूने क्या किया? मनुष्य जन्म में आए के जिन्हीं न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका पशु समान। हमने तो आपको छुट्टी दी है, आप खाओ भी, पियो भी, घूमो भी, फिरो भी, घर परिवार समाज संसार हर बात में आप फर्स्ट क्लास रहो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतने फर्स्ट क्लास रहो जो परमात्मा की तरफ तेरी दृष्टि ही न जाए। इन बातों के लिए भी तो तेरा जन्म ही हुआ है ना। मनुष्य जन्म के आगे वाले कौन सा जन्म है जिसमें तू ब्रह्म ज्ञान समझेगा, जिसमें तू भगवान की बातों को विचार करेगा। आज ही तो तुझे मिला है ना ये मनुष्य जन्म, अभी मिला है। बड़ी और अच्छी बात हुई है जो सत्संग भी मिला है। अब संसार में सभी को तो सत्संग ये नहीं मिला है ना, पर जे तेरे को मिला है तो तू समझ मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे मनुष्य जन्म और सत्संग और गुरु और निष्काम राहें निश्चय सब एक साथ मिले हैं। सब चीज़ एक साथ सभी को नहीं मिलती, पर तू भाग्यशाली है जो तुझे सब चीज़ एक साथ मिली है और तेरा मन भी इसी बात में लग गया है। कभी मन नहीं लगता, मिला तो सही सत्संग, पर मन पीठ दे के खड़ा हो जाता है। पर तेरा मन भी लगा है ना, इसीलिए अपने को भाग्यशाली मानो और थोड़ा बहुत इन बातों में भी समय दे दो। पहला समय तो तेरा सत्संग का है। सत्संग की ज़रूर वे पहचान होनी चाहिए कि मुझे सत्संग से क्या मिलता है, और बराबर टाइम पर आओ। ये बात अलग है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि ते पुन आद, संतन से की गोष्ठी तो बाकी दिन बर्बाद। भले एक आधी घड़ी से भी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, पर ये स्टडी आधी घड़ी से नहीं होगी। जो ज्ञान की स्टडी है, तेरे मन की अंदर की बातें हैं, गांठें हैं, वे एक आधी घड़ी से नहीं खुलेगी। उसके लिए आपको बराबर समय पर सत्संग में आना पड़ेगा, बराबर सत्संग में ध्यान देना पड़ेगा, और जो सुनते हो उसके ऊपर भी थोड़ा 15-20 आधा मिनट घंटा लेकर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। विचार में सुख है, अविचार में दुख है। तो ये जो विचार हैं भगवान के, वे आप जब विचार लेते हो तो संसार के विचार आप ही तेरे पीछे जाते रहेंगे और तू शांति में अपना कार्य करेगा। हाँ, संसार की हर चीज़ की अवस्था बदलती है। तेरा शरीर कभी जन्म लेता है, फिर बचपन में आता है, जवानी, फिर बुढ़ापा आता है और मृत्यु की अवस्था को भी पाता है। समझ में आया? कौन सी चीज़ है जो बदलती नहीं? हर चीज़ बदलती है। जड़ हो, चेतन हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पंछी हो,
या तेरे मन की अवस्थाएं हो। आज तेरे मन की जो अवस्था है, कभी दुख की है, कभी सुख की है, खुशी की है, कभी गम की है। गम नहीं करना, गम की अवस्था हो भी जाए न इधर तो भी गम न करो। बोलो ये अवस्था ज़रूर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। आज बदलेगी, कल बदलेगी, फिर कल बदलेगी, फिर कल बदलेगी, लेकिन ज़रूर बदलेगी। कभी भी कोई एक चीज़ स्थिर नहीं रहती जो बाहर की है। अंदर भीतर तेरा निश्चय स्थिर हो सकता है, परमात्मा स्थिर है, भगवान स्थिर है, पर तेरी जो भी बाहर की बातें हैं वो स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है। तो तू गम क्यों करता है? किसी भी एक बात को लेकर तू चिंता क्यों करता है? अपने मन की अवस्था भी कभी खराब होवे, दुख सुख में लुपायमान होवे, तो भी बोलो हर चीज़ चेंजेबल है। जड़ चीज़ को भी देखो, आज वह नहीं है, उसका नयापन धीरे धीरे ढलने लगता है। ऐसा होता है। नया चीज़ आप लेके आते हो, फिर आपने वो यूज़ भी नहीं की, एक महीना पड़ी रहे, पैक पड़ी रहे, फिर तुम आज न्यू ताज़ी चीज़ लेके आओ और वो एक महीना पहले वाली निकालो। शाइनिंग में फ़र्क होगा या नहीं होगा? भले ख़राब तो नहीं होगी, पर शाइनिंग में भी फ़र्क होगा। उसकी शाइनिंग ढलती हुई आपको दिखाई देगी। माना चेंजेस आती है ना, जड़ चीज़ में भी चेंजेस आती है। तू भी श्वास लेता है ना, तो तेरा श्वास भी वे गिनती होता है ना। जड़ चीज़ें भी श्वास लेती है, वे भी मैली होती है, उसकी भी शाइनिंग ढलती है, कभी एनर्जी घटती है। चीज़ को तुम कितना भी यूज़ करो, भले वो जड़ चीज़ है, कितनी भी तुम संभाल के उसका उपयोग करो, फिर भी टाइम अनुसार उस चीज़ को कितना भी अच्छा रखा गया है, फिर भी वे ढलती है, उसकी एनर्जी ढलती है। तुम बोलता है ये अभी बहुत पुरानी है ना, अभी ये थोड़ा काम कम करती है, वही नहीं लेके आएगा तो वो तीखा भागेगी। माना उसमें भगवान है। ये ढलती हुई एनर्जी आपको एहसास दिलाती है कि जड़ चीज़ में भी भगवान है। ये न सोचो कि ये वेस्ट गई, ये खराब हो गई, पर इसने तेरे को एहसास दिलाया कि मैं जड़ चीज़ हूँ, फिर भी मेरे में भगवान है। मैं भी तेरे जैसा बुढ़ापे में आता हूँ, तेरे जैसा पुराना होता हूँ, तेरे जैसा मरता हूँ, तेरे जैसा जन्म लेता हूँ। बंगार तुम बेचते हो ना, तो ये चीज़ें फिर न्यू भी तो होती है ना, उसका कुछ तो प्रोसीजर उनका है, जो वही पुरानी चीज़ों को ऐसे ऐसे करके वही नया बनाते हैं। नई से पुरानी बनी, पुरानी से नई बनी, वही नई से पुरानी बनी, वही पुरानी से नई बनी। ऐसे ही तू मर गया, वही जन्म लेके आया, वही मर गया, वही जन्म लेके आया, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। तो इसमें क्या है? जड़ नहीं है, जड़ भी परमात्मा की बनाई हुई एक प्रकृति है। वो जो तू ठोकर मारता है या कभी गुस्से में आके जड़ चीज़ को फेंकता है, तू अपने बच्चे को नहीं फेंकेगा, पर जड़ थाली को ज़रूर फेंकेगा। खाना अच्छा नहीं लगा ना, थाली को फेंक दिया। अपने बच्चे को फेंको, अपनी कोई और चीज़ को फेंको जो प्रिय है तेरे लिए। बस तू समझता है ये थाली है ना, ये जड़ है, ये जड़ नहीं है, ये भी परमात्मा की बनाई हुई श्वास लेने वाली चीज़ है, जिसको तुम ठोकर मारते हो। जूती को भी रखो ना, तो उसको बड़े प्यार से रखो। बाहर जूती को भी रखते हो ना, बड़े प्यार से रखो, और अपनी जूती पहचान के पहन के जाओ। दूसरे की जूती में पाँव रखा ना, तो इतने बड़े कर्म बनते हैं, जूता चुराने के लिए इतने कर्म बनते हैं कि उसकी गरीबी तेरे पास आ जाएगी। ये नहीं समझना शाहूकारी भी आ जाएगी, कि गरीब का जूता ले लूँगा तो गरीबी आएगी, शाहूकार कर लूँगा तो शाहूकारी आएगी।
शाहूकारी मुफ्त में नहीं मिलती है, गरीबी मिलेगी मुफ्त में, वो गरीबी मिलेगी मुफ्त में। हाँ और बोलो। जड़ चीज़ को भी देखो, आज वह नहीं है, उसका नयापन धीरे धीरे डलने लगता है और फिर पुरानी होती है, टूट भी जाती है। उसी सामग्री से नई भी बन जाती है। पेड़ पौधे देखो, संसार के किसी भी वस्तु को ध्यान दो, सब बदलने वाले हैं, सब 3 गुणों के अनुसार चलते हैं। कोई एक मनुष्य, जड़ वस्तु या खुद प्रकृति किसी एक गुण में नहीं रहते, क्योंकि रचना के अनुसार हर एक को 3 गुण से ही चलना है। बदलना धर्म है। संसार के दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, गरीबी शाहूकारी, मिलना बिछड़ना, जन्म मृत्यु, सब में 3 गुण समाये हैं। ये सब बदलते रहते हैं। संसार की हर चीज़ 3 गुण में आती जाती रहती है। वो एक जगह रुक नहीं सकते। पर मनुष्य को जो अच्छा लगता है वो सोचता है कि यह चीज़ रुक जाए। जैसे मेरा अच्छा समय, अच्छी चीज़, मेरी जवानी, सब 3 गुणों से चलने वाली सारी बातें एक गुण में कभी नहीं चलेगी। आपको 3 गुण की पहचान और 3 गुण की आदत डालनी होगी। समझी बात। 5 तत्व समझ के 3 गुणों की आदत डालनी पड़ेगी। ये न कहो कि ये गुण क्यों आया, वे गुण क्यों आया, पर गुणों की आदत डालनी पड़ेगी। हरिओम। आपको 3 गुण की पहचान और 3 गुण की आदत डालनी होगी, तभी इस संसार सागर को भव सागर नहीं प्रेम सागर बना सकते हैं। बेड़ा पार लगाने वाला श्री शारदा शरणम सत्संग। ठीक है, चलो आज के लिए चलो। आवाज़ में प्रेम है, आवाज़ में अंदर ही अंदर ममता जाग उठी है। परमात्मा से नज़दीक आते जाओ और अपने धुन में रहो। जो अपने धुन में रहता है वो ही सुखी रहता है। जो खुद में रहता है वो ही अद्वैत मत को मन तो सामू लगाए हुआ, अपने मन को परमात्मा की तरफ झुका दो। फेरो खाओ न त फुड़जी वेंदा। पंहिंजे मन खे मोरियो न त मंश मरी वेंदो। इसीलिए आत्मा का निश्चय तेरे को होवे। गुरु को भी एक ही चिंता होती है कि मेरे बच्चों को आत्म बोध हो जाए। मेरे को भी आदिपुर की एक ही चिंता थी कि आपको आत्म बोध हो जाए, आप प्रेम में चलो। अद्वैत को सिद्ध करना है। अद्वैत सिद्ध तब होता है जब तू
मैं अकेला की पकड़ करता है। अकेला रहेगा नहीं। कुदरत इतनी मेहरबान है, इतनी ममतामयी है। परमात्मा की प्रकृति माता इतनी ममतामयी है जो तुझे कभी अकेला छोड़ेगी नहीं। पर बीचों बीच तू अकेले रहने की आदत भी डाल दे और मैं अकेला की पक्का भी कर दे। इससे अद्वैत सिद्ध हो जाएगा, द्वैत भाग जाएगा। अद्वैत को सिद्ध करने के लिए आपको दूसरे के द्वैत में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के द्वैत में गए तो अद्वैत कभी सिद्ध न होगा, आत्म निश्चय कभी न होगा और तू हमेशा ढीला ढीला रहेगा। अब स्ट्रॉन्ग तो होना ही है ना, इसीलिए खुद को चेंज करो। हर एक मनुष्य अपने ऊपर हाथ रखे कि बदले न दुनिया, बदल जाए हम। संसार भी बदलेगा तेरे वाइब्रेशन से, ऐसी कोई ना उम्मीदी नहीं है। पर कम से कम तू पहले पक्का तो कर कि मैं खुद को चेंज करूं, दूसरे के पचड़े में न जाऊं। ये न सोचूं कि ये नहीं सुधरता तो मैं क्यों सुधरूं। खाली माई आया छा, हाँ खाली तू ही आई। भगवान की नज़र में जो आता है तो वे खुद को भाग्यशाली समझे न कि भगवान सबको छोड़कर मुझे ही बना रहा है। आप ये न कहो कि भगवान मुझे ही देखता है, मुझे ही डांटता है, मेरे से ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि तू भगवान की दृष्टि में है और तू जब भगवान की दृष्टि में आएगा तो तेरे लिए सृष्टि सुंदर हो जाएगी। तू भी सुंदर करेगा, औरों को भी तू हाथ देकर इस यात्रा में साथ रखेगा। अपने मन की सफाई में विश्वास रखो, दूसरे की सफाई में तू न जा, पर अपने मन की सफाई में विश्वास रख। अपने को देख, अपने को आगे बढ़ा और आलस को छोड़ो। आलस छोड़ो, क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा नींद किया तो क्या होगा, थी छा थी दो। 4 घंटे भी तू अच्छी नींद करता है तो 5 की ज़रूरत नहीं है। आलस छोड़कर अगर तू सुबह भी जल्दी उठता है तो प्रभात में कितने वाइब्रेशंस हैं वो आप जान नहीं पाते हो। मुफ्त में कोई छोटी सी चीज़ मिले और तेरे को लगे कि वो सुबह में आना है तो वो मुफ्त की चीज़ मिलेगी। आप सच बताओ, भागोगे या नहीं? बोलो हाँ या ना। भागोगे ना? मैं बोलूँ 4 बजे आना, 5 बजे आना, मेरे से ये चीज़ फ्री लेके जाना, तू बोलेगा अरे 5 बजे उठने में क्या फ़र्क पड़ता है, आऊँगा ना, फिर क्या लेके जाऊँगा। पर तू अपनी एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए सुबह नहीं उठता है। सुबह जल्दी उठो और आलस छोड़ के अपनी कोई भी कृतकार करके परमात्मा के थोड़ा सा अंदर ही अंदर ध्यान में रहो। हथ हाथ में दिल रख भगवान में, तो तेरा अमृत वेले उठना भी तेरा अमृत बन जाना है, अमर बन जाना है। अब इधर भी तो आप मनोसंत है, सुबह को फेरी निकालो, निकालते हो ना? नहीं, रोज जाओ और सब जाओ। अमृत वेले उठने की आदत डालो अपने में। कितने भी तू सोचता है मैं रात को देरी से सोता हूँ, कितना भी देरी से सो जाओ तो भी 4 घंटे के बाद तो उठ सकते हो ना। करके तो देखो, करके देखो। कल सुबह मेरे को कितने लोगों की आवाज़ मिलेगी फेरी में? बोलो, हाथ ऊपर करो। आपका मतलब काम होएगा, आपका विश्वास सब कराएंगे फेरी पे। हाँ, जी के घर से चलती है ना 6 बजे सुबह को, तो आपकी दुआ से सब आ जाएंगे। ये हमारा संकल्प अच्छा है भगवान, है ना? अच्छा, भगवान कोई
हाँ, आएंगे, जागेंगे और जगाएंगे, यही तो काम करना है। जीवन सफल हो जाएगा, परिवार भी चलेगा, मेरी गारंटी है। आप ये ना सोचो कि काम कैसे होगा। जितना तू सुबह में उठ के पूरे दिन में काम करते हो, उतना न होवे तो घाटा मैं भर दूंगा। तू उठ तो सही, सुबह जो भागन वारा उठंदा आहिनि। तुम क्यों अमृत वेले की आशीष से अपने को बैमुख करते हो? अमृत वेले में कुदरत की आशीष छुपी रहती है। आप करके तो देखो, कितना अच्छा लगता है। हाँ, और कुछ बोलना है? जन्म में इसीलिए हुआ है। मेरी पहली दृष्टि भटके हुए लोगों के पास ही जाती है। आप चिंता न करो, ठिकाना मिल जाएगा। मैंने आते ही पूछा आपका नाम लेकर कि वो किधर है। पूछा था मनोज संत से पूछो, और आज आप आ गए। जरूरी नहीं तो मां तव्हांखे ॿाहिरां हथ ॾियां। मेरे हाथ आपके साथ है। हाँ, आदिपुर। हम जब बाहर निकलना शुरू कर रहे थे तो पहले शहर में जो कदम रखा वो था आदिपुर। तो इस आदिपुर को छोड़कर हम सारी सृष्टि भी घूमे तो भी अगर आदिपुर न बना तो जैसे मुझे लगता है मैंने 99 को प्रेम किया, एक मेरे हाथ से खिसक गया। लेकिन मेरा भी स्वभाव है, मैं खिसकने नहीं दूंगा। और आपका विश्वास आदिपुर वाले भी बताएंगे और क्लाइंट से भी आएंगे और बहुत चला ले, दिल खुश हो गया। मंत्र बोलूं? मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। आशीर्वाद लाल। हरिओम। क्या मिला, क्या लगा? दिमागन गीता आप पढ़ रहे थे, आपका सुन रहे थे ना, एक एक शब्द बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था आपने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में बताया तो ऐसे लगा कि आप तीनों गुणों से प्यार करना भी सिखाते हो। नहीं तो हम जज करते हैं कि ये दो गुण खराब है, ये वाला अच्छा है। पर आपने जैसे पूरी दिनचर्या बताई तो ऐसे लगा कि आपने तीनों गुणों से प्यार करना सिखाया। और अपने अंदर की कमियां भी समझ में आती है कि किसमें हम फेल होते हैं, किसमें। फिर आप कैसे इमीडिएटली आप हमको सिखा देते हो, आपको एक सेकंड भी नहीं लगता है। भजन बोलो। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार।
आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरण में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाए जा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और गुरु में शक्ति अपार हो, और गुरु में शक्ति अपार, कर ले अपना उद्धार। सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। तो कर ले महिमा बार बार, ओ कर ले महिमा बार बार, होगा जीवन जैसा कार। अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरु दर चल चला चल, ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल। मनुष्य जन्म है हीरा मिला, इसको बगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मनुष्य जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। ओ मन में कर ले विचार, ओ मन में कर ले विचार, अब तो हो जा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करना बेशुमार, आनंद अपार।
चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकारो कर ले दिल से पुकार होगा तेरा बेड़ा पार आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार आनंद पार चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरु दर चल चला चल।